हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सेल्फ स्टडी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो आज की ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज हरजिंदर सिंह चहल और मेरी गुजारिश है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ स्टडी को कैसे किया जाए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी बताई जा सकती है, सिखाई नहीं जा सकती है, सीखना आपको खुद पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, सीखना आपको खुद पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डे। आपकी जो दिनचर्या है उसके आर्किटेक्ट आप खुद हैं। आपका जो दिन है वो कैसे रहेगा, कैसे गुजरेगा, उसमें क्या क्या करना है, उसके आर्किटेक्ट आप खुद हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज क्या है? जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट या सेल्फ स्टडी कैसे करनी है उसको सीखने से पहले ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लें, एक पेन लें और आपको अपनी डेली की एक्टिविटीज लिखनी है। 15 to 20 एक्टिविटीज आप जो डेली परफॉर्म करते हैं वो आपने लिखनी है। यानी कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद आप फ्रेश होते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं, उसके बाद आप खेलते हैं या फिर आप मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, जो एक्टिविटी, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं। जितने भी एक्टिविटीज आप डेली परफॉर्म करते हैं आपने एक चार्ट उन एक्टिविटीज का बनाना है। 15 से 20 एक्टिविटीज आप एक पेज के ऊपर लिख लीजिए। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, आपको ये समझने की जरूरत है क्यों करना है। जब आपने 15-20 एक्टिविटीज लिख ली तो आपके सामने आपका जो है ब्लूप्रिंट आ गया है डे का, कि आप कितना टाइम यूटिलाइज करते हैं और डे के अंदर कितना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं एक दिन के अंदर इतना टाइम है यूजुअली जो मैं वेस्ट करता हूं, जो कि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर मैं लगाता हूं। अगर हम उतने टाइम को प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर लगाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है। अब हम सीखते हैं कि सेल्फ स्टडी करना कैसे है। इसके लिए आपको दो चीजें सिखाई जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है, कुछ बातें जो अक्सर आप करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। यानी कि मैं सिखाने वाला हूं आपको डूज एंड डोंट। उसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको वो काम जो आपको करने हैं। तो सबसे पहले डूज के अंदर जो करना है वो ये है कि वी हैव टू वैल्यू आवर टाइम। हमें अपने टाइम को वैल्यू देनी है। मैंने आपसे चार्ट बनाया, उसमें आपने देखा अनप्रोडक्टिव टाइम। इट मीन्स वो टाइम है जिसको हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो हमें टाइम को वैल्यू देनी है। जो यूजलेस काम हम करते हैं उसको हमें निग्लिजिबल कर देना है और टाइम को वैल्यू देते हुए हमें प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम जो हमें डूज के अंदर करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आप मानिए कि लाजमी है, वो क्या है कि हमें अपना टारगेट डिस्प्ले करना है। आपका जो भी स्टडी टेबल है, जो चेयर यहाँ पे आप बैठते हैं, उसके सामने आपका टारगेट आपकी नजरों के सामने रहना चाहिए। अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, आप किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, एक रैंकर बनना चाहते हैं, तो आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने डिस्प्ले हुआ होना चाहिए। और आगे बात करते हैं हम कि राइट मेथोडोलॉजी। राइट मेथोडोलॉजी के अंदर एक काम करने वाला आता है, वो है कि हमें अपने कंफर्ट ब्लॉक्स को डेवलप करना है। वी हैव टू डेवलप आवर कंफर्ट ब्लॉक्स। इसका क्या मतलब है कि देखिए, कुछ बच्चों को लगता है कि सुबह उठ के मुझे अच्छा पढ़ना जो है वो अच्छा लगता है, कोई किसी को दोपहर को, किसी को लगता है रात को लेट नाइट तक मैं पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ हमें लोग थ्योरीज बताते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठो, फ्रेश होते हैं, अच्छा पढ़ाई होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे का अपना डिफरेंट कंफर्ट ब्लॉक है। आपको पता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है या दोपहर को लगता है या रात को लगता है। यू हैव टू डेवलप योर ओन कंफर्ट
ब्लॉक्स। और दूसरी चीज इसके अंदर आती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, इसके लिए बहुत हमें ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से हम दूर भागते हैं, अगर वो वाला सब्जेक्ट हम उस टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे हमें पहले ही आलस है, पहले ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, अगर वही सब्जेक्ट उठाया तो हमें एकदम सैचुरेशन आ जाएगी, बोरिंग लगेगा। इसलिए हमें टफेस्ट सब्जेक्ट उस टाइम पे करना है जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। तो टाइम ब्लॉक में नंबर 1 इज कि हमें अपने कंफर्ट ब्लॉक्स डेवलप करने हैं और कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, दैट वी नीड टू डिसाइड। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आता है दैट इज हमें मेक सब्जेक्ट यमी। इसका क्या मतलब है कि हम पढ़ते हैं तो हमें गुनगुना के पढ़ना है, थोड़ा बोलते हुए पढ़ना है। हम गुनगुनाते हुए पढ़ेंगे वो चीजें तो वो सीधी हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेंगी और साइंटिफिकली हमें वो चीजें ज्यादा समझ आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं अपने डाउट्स को आप मार्क करें, या तो आप उसको हाईलाइट करें या उसको आप मार्क कर लें, व्हाटएवर वे यू फील कंफर्टेबल वैसा कर लें। इससे क्या फायदा मिलेगा, जब हम लास्ट में रिवीजन करते हैं, जब हमारे पेपर्स आते हैं, तो जिन क्वेश्चंस के अंदर हमें डाउट है रिवीजन टाइम के अंदर, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज वी विल बी हैविंग टाइम कंस्ट्रेंट, हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो कि हमारे डाउट्स हैं। तो ये हमें ध्यान देना है, जब भी सेल्फ स्टडी करो, जब भी क्वेश्चन निकालें, चाहे वो कॉन्सेप्ट है चाहे वो क्वेश्चन का डाउट है, हर टाइम आप उसको मार्क कर ले। और डूज के अंदर हमें क्या करना है कि हमें अपने माइंड को फ्रेश रखना है। आप सेल्फ स्टडी में क्या है, डेली हमें जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं ताकि हमारी बॉडी फ्रेश रहे। अगर हम अपनी बॉडी को फ्रेश रखेंगे देन ओनली वी कैन एनहेंस प्रोडक्टिविटी, तभी हम अपनी बॉडी से ज्यादा काम ले सकते हैं, तभी हम सेल्फ स्टडी को और बेटर वे में कर सकते हैं, टाइम की यूटिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। अभी हम क्विकली आते हैं डोंट्स के ऊपर, यानी कि वो काम जो हमें नहीं करने हैं। तो सबसे पहले जो काम हमें नहीं करना है दैट इज अवॉइड मैराथन सेशंस। कई बार क्या होता है, जोश में हम कहते हैं कि आज मैं सुबह से रात तक पढ़ाई करूंगा, हम 4-4, 5-5 घंटे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। एक स्ट्रेच के अंदर हमें 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, उसके बाद वी हैव टू टेक ब्रेक। अगर आप मैराथन सेशन लगाते रहेंगे तो माइंड को सैचुरेट कर लेंगे, आपका माइंड, ये जो माइंड है इसके अंदर वायरस आ जाएगा। हमें 1.5-2 घंटे की सेल्फ स्टडी के बाद 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक लेना है, और ब्रेक के अंदर हमें वो काम करना है जिससे माइंड फ्रेश हो। जैसे कि आप वॉक पे जा सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, आपने स्टडी करी 2 घंटे, उसके बाद आपने ब्रेक लिया, अब आपका माइंड जो है वो थोड़ा थका हुआ है और आप उसको फ्रेश करना चाहते हैं, और आप उसके ब्रेक में क्या करते हैं, आप रॉक म्यूजिक सुनते हैं। उससे क्या होगा, धक धक की आवाज से आप पहले ही थके हुए हैं और आपका माइंड और ज्यादा थक जाएगा। ऐसे काम नहीं करने। ब्रेक के अंदर वो काम करें जिससे माइंड आपका रिफ्रेश हो जाए। सेकेंड पॉइंट जो आपको नहीं करना है दैट इज ऑल राउंडर एटीट्यूड। ऑल राउंडर एटीट्यूड क्या है, हमें लगता है मैं एट ए टाइम सब कुछ कर सकता हूं। जब मैं बुक्स लेके स्टडी कर रहा हूं तो उसी टाइम पे मैं क्रिकेट मैच भी देख सकता हूं, मैं म्यूजिक भी सुन सकता हूं, हमें लगता है मैं तो ऑलराउंडर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं होता है। एट अ टाइम एक ही काम करना है। जब आप स्टडी करते हैं यू शुड बी इन द बुक्स, जब आप ग्राउंड में खेलते हैं यू शुड बी इन द ग्राउंड, जब आप किताब के अंदर हैं मींस आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच वी नीड टू अवॉइड इज अवॉइड सिली पोस्चर्स। आजकल कोविड के टाइम में कुछ ज्यादा ही हो गया है कि बच्चे लेट के बेड के ऊपर पढ़ते हैं और टेबल चेयर का यूसेज नहीं है, तो ये बहुत गलत है। हमारा पोस्चर हमेशा अच्छा होना चाहिए। आपको टेबल चेयर को यूज करना है, हमेशा चेयर के ऊपर बैठ के सेल्फ स्टडी करें। अवॉइड मोजो मेंटेलिटी। मोजो मेंटेलिटी क्या है, माइंड ऑफ जॉय ऑन, कि जब भी हम स्टडी कर तो हमें बड़ी जल्दबाजी रहती है कि यार फटाफट खत्म हो जाए और मैं खेलने चला जाऊं, या मैं म्यूजिक सुनूं, या मैं कुछ भी मूवी देखूं, या मैच देखूं, ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं है, पेशेंस रखें। जो आपने टाइम ब्लॉक्स डेवलप करे हैं उसके टाइम के अंदर फोकस और अटेंशन के साथ आपको सेल्फ स्टडी
करनी है। नेक्स्ट बड़ा एक फनी पॉइंट है, दैट इज डोंट बी अ डीवियस डॉन। ये क्या है? डीवियस डॉन वाला पार्ट क्या है कि हमें अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं देना है। कुछ बच्चे दिखावे के लिए सेल्फ स्टडी करते हैं, सिर्फ दिखावा। उनको लगता है कि पेरेंट्स को जो है हम वैसी किताब लेके, चाहे अंदर मोबाइल रखा हो, हमें लगता है सिर्फ पेरेंट्स को दिखा रहे हैं। बिलीव मी, इफ यू वांट टू सक्सीड तो आपको सेल्फ स्टडी अपने लिए करनी है, अपने सक्सेसफुल होने के लिए करनी है। तो हमें क्या है, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, सोसाइटी को, अपने टीचर को दिखाने के लिए सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। किसी को भी हमें धोखे में नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मैं कहूंगा कि लास्ट पॉइंट भी आप मान सकते हैं, दैट इज डोंट बी अ डिस्पोंडेंट डेविल। ये क्या है? डिस्पोंडेंट डेविल मींस कि हम बड़े थके थके से रहते हैं। जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा बोझ सा महसूस होता है, यार क्या हो रहा है, मैं ही अकेला कर रहा हूं, पता नहीं क्या क्या ख्यालात मन के अंदर हमारे आते हैं। ये आपने नहीं सोचना है। जब तक आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, जब तक आप पैशनेट नहीं रहेंगे, तब तक सेल्फ स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस पूरी वीडियो का मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है। यू हैव टू बी एन एफिशिएंट लर्नर। आपको एफिशिएंसी के साथ सेल्फ स्टडी करनी है। आप जितना टाइम यूटिलाइज करें उसकी आपको प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें, और दोबारा बोलूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और दिल से, मन से, पैशन के साथ, एनर्जी के साथ सेल्फ स्टडी करें। आपको आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।